मुफ्त उम्रे का लालच देकर इंसानी जो स्मगलिंग करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। फैसलाबाद का इलाका है 216 रेव अहमदाबाद। ये 5 खवातीन को उसी गांव में रहने वाला जहूर और गफूर, इन दोनों ने उनको लालच दिया कि आपको हम जो है वो मुफ्त उम्रा करवाते हैं। उसके अलावा सऊदी अरब में बड़ी पुरकशिश एक मुलाजमत का उनको झांसा दिया और झांसा देकर उनको जो है वहाँ से सऊदी अरब मुंतकिल किया और उसके बाद वहाँ ले जाकर उनसे वो भीख मंगवाई जाने लगी। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुहैब हाशमी और आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाज़रीन, मुफ्त उम्रे का लालच देकर इंसानी जो स्मगलिंग करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं कमर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और इस केस के हवाले से क्या तफसीलात है वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ुहैब भाई, असल में इस केस की डिटेल ये है कि ये कुछ अर्सा कबल फैसलाबाद का इलाका है 216 रेव अहमदाबाद। वहाँ का रहायशी हनीफ है, उसकी बीवी थी जिसका नाम रुबीना था और हनीफ की बीवी अशरफ बीबी और उसके अलावा गुलाम फातिमा नामी खातून थी, अशरफ बीबी थी और रुखसाना बीबी मरियम फातिमा। ये 5 खवातीन को उसी गांव में रहने वाला जहूर और गफूर, इन दोनों ने उनको लालच दिया कि आपको हम जो है वो मुफ्त उम्रा करवाते हैं। उसके अलावा सऊदी अरब में बड़ी पुरकशिश एक मुलाजमत का उनको झांसा दिया और झांसा देकर उनको जो है वहाँ से सऊदी अरब मुंतकिल किया और उसके बाद वहाँ ले जाकर उनसे वो जबरी तौर पर उनसे भीख मंगवाई जाने लगी। और जब वो हनीफ जो है उसने जब अपनी खवातीन की जब खवातीन ने अपने घर वालों को पीछे बताया तो इन मुलजमान ने, जो शरीफ है मोहम्मद शरीफ सरगुना इस गैंग का, जहूर और ये दूसरा जो है उसका साथी गफूर, उनका जो सरगना है मोहम्मद शरीफ, ये भी इसी अहमदाबाद का रहायशी है। तो जब हनीफ ने उनकी खवातीन की वापसी का मुतालबा किया तो ये शरीफ और उसके गैंग ने उनसे 5 लाख रुपए का मुतालबा किया, जिसके बाद हनीफ ने FIA से रजू किया, FIA को दरख्वास्त दी। FIA के जो अमला है, टीम है, उन्होंने बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन की और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद इसका जो है वो FIR नंबर C-116/2025 दर्ज होती है, जिसके बाद वो SHO FIA सब इंस्पेक्टर अजमल हुसैन है, उन्होंने इस हवाले से फिर कार्रवाई की है। FIA ने हुकूमत को लिखा, हुकूमत ने सऊदी अरब की हुकूमत से रब्ता किया, उनको ये इन्फॉर्मेशन दी कि वहाँ पर ये इस तरीके से 5 खवातीन जो हैं इनकी इंसानी स्मगलिंग करके वहाँ ले जाया गया है और इनसे जबरी भीख मंगवाई जा रही है, तो उनको पाकिस्तान वापस भेजा जाए। जिसके बाद जब ये कुछ अर्सा पहले जहूर और गफूर दोनों भाई जो हैं, इनको पहले FIA ने हिरासत में लिया, हिरासत में लेके तो उनसे शवाहद भी सारे मिल गए थे। उनकी निशानदही पर जब ये मोहम्मद शरीफ जो इस गैंग का सरगना है, जब ये गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब से वापस आया तो फैसलाबाद एयरपोर्ट पर ये सब इंस्पेक्टर अजमल हुसैन और उनकी टीम ने छापा मारकर उसको वहाँ से अरेस्ट कर लिया है और उसके बाद जो है वो 5 खवातीन भी बहफाजत अपने घर अहमदाबाद पहुँच चुकी हैं। और ये बहुत बड़ी कार्रवाई है सर्कल जो है FIA जोन की, कि उन्होंने इस तरीके से ये कार्रवाई की है कि उन खवातीन को आंच भी नहीं आने दी, नुकसान भी नहीं पहुंचने दिया। गैंग ये इंटरनेशनल गैंग है जो इंसानी स्मगलिंग का गैंग है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये गैंग को जो इब्तदाई तौर पर गिरफ्तार किया गया था वो इसी एक जो केस की बुनियाद पे, या इसके अलावा भी इन पर कोई इल्जामात हैं? जो गिरफ्तारी अमल में आई है जो जहूर और दोनों भाइयों की, गफूर की, वो इसी केस के हवाले से आई है कि ये जो 5 खवातीन जिनमें नंद भाभी समेत 5 खवातीन शामिल हैं, जिनको लेके बाहर ले जाया गया था, तो इस केस की बुनियाद पर इनको जो 2 गिरफ्तार हुए हैं, उसके बाद इनका सरगना गिरफ्तार हुआ मोहम्मद शरीफ। तो इसके बाद अब तफ्तीश में चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये और भी बहुत सी सादा लो शहरियों को, खवातीन को बैरून मुल्क ले गए हैं और वहाँ पर जाकर इनसे भीख में मंगवाई जा रही है। अभी इनसे तफ्तीश का मरहला जारी है, मज़ीद इंकशाफात सामने आएंगे। तो साहब, मुझे ज़रा बताइएगा कि इस जो FIR जो काटी गई है इसमें किन दफ़ात को शामिल किया गया है और ज़रा इस FIR की तफसील बताइए। हाँ जी, ये FIR जो है 26 मार्च 2025 को जो है ये दर्ज की गई थी और इसमें ये स्टेट थ्रू FIA फैसलाबाद के हुकूमत जो है वो खुद फरीक बनी है, बजाय इसके कि वो जो मुतासरा खवातीन का जो वो बंदा था हनीफ या ख़ानदान का, इसमें हुकूमत ने खुद जिम्मेदारी ली है क्योंकि ये बड़ा ऑफेंस है, बड़ा जुर्म है। तो इसलिए स्टेट जो है वो खुद इसमें मुद्दई बनी है और उसने कार्रवाई की है। इसमें जो है इंसानी स्मगलिंग की जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन TIP 2018 का जो है उसमें उसकी दफ़ा 3, 4 और 5 जो है वो आयद की गई हैं, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई है।
और मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। ये बताइएगा कि इस तरह के वाकयात जो हैं बड़े आम होते जा रहे हैं। इससे पहले भी एक केस था जिनमें मुफ्त उम्रे की लालच देकर जो स्मगलिंग करवाई जाती थी, नशावर अशिया भेजी जाती थी, इसमें लोगों को भेजा जा रहा है। तो इन चीज़ों को काबू पाने के लिए आपके ख्याल से क्या चीज़ ज़रूरी है? क्या इदारे अपना किरदार नहीं अदा कर पा रहे या लोग ज़्यादा मासूम? देखिए ज़ुहैब, इसमें जो है ना वो आमतौर पे जब FIR दर्ज की जाती है ना, तो उसमें एक जुमला इस्तेमाल किया जाता है, सादा लो शहरियों को। कि वो सादा लो, उसमें हम क्या कहें, ये बेसिकली लोगों का लालच है। लोगों का लालच है कि एक तो मजहबी हवाले से वो फ्रेम में आ जाते हैं कि लो जी मुफ्त उम्रा हो रहा है जी, वरना तो लाखों रुपए देने पड़ने हैं। एक तो दूसरा उनको लालच दिया जाता है जी, आपको वहाँ पे पुरकशिश जो है मुलाजमत दी जाएगी, अच्छा मुशाहरा, अच्छी तनख्वाह दी जाएगी। तो ये जो बेरोजगारी है, जो हालात हैं इस वक्त मुआशी लोगों के, तो उसकी वजह से लोग झांसे में आ जाते हैं। तो अगर आपको कोई कहता है कि आपको ये मुफ्त में चीज़ दी जा रही है या मुफ्त उम्रा करवाया जा रहा है, आपको जी मुफ्त में हम जो है बैरून मुल्क ले जा रहे हैं, वहाँ पे जॉब दी जाएगी, तो ये सिर्फ झांसा है, लालच है। इस लालच में ना आए, पहले पूरी उसकी तहकीक करें, तफ्तीश करें। वो जो भी बंदा आपको कह रहा है उसके हवाले से पता करें कि ये क्या है, इसकी तफसील, इसकी बैकग्राउंड क्या है, और कोशिश करें कि FIA से रब्ता करके उनकी जो है वो डिटेल हासिल करें। बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट कमर साहब मौजूद थे जो कि इस केस की तफसीलात बता रहे थे, किस तरह से जो 5 खवातीन को यहाँ से जो स्मगल किया गया, उसके बाद वहाँ पर जाकर उनसे जबरन जो है वो भीख मंगवाई जानी थी। और FIA और पाकिस्तान हुकूमत का इसमें बड़ा किरदार है कि उन्होंने उन लोगों को भी गिरफ्तार किया और उसके साथ साथ जो उन खवातीन को है वापस अपने घरों तक जो है बाहिफाजत पहुँचाया। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।